सीधा लिए चलते हैं आपको। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे हैं। मौका है देश को नया युद्धपोत मिलने का। आज आंध्र प्रदेश हवा, पानी, जमीन और अनमैन्ड डोमेन हर क्षेत्र में भारत की रक्षा शक्ति में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। मैं इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार को और यहां की जनता को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, यदि मैं INS महेंद्रगिरी की बात करूं तो आप सब जानते ही हैं कि यह हमारे प्रोजेक्ट 17A का ही एक पार्ट है, जिसे नीलगिरी क्लास ऑफ फ्रिगेट्स भी कहते हैं। और आज जिस महेंद्रगिरी को हम यहां पर कमीशन कर रहे हैं वह मझगांव डाक लिमिटेड में बने चारों P-17A जहाजों में अंतिम यह वारशिप है। यानी यह शिप MDL की श्रृंखला का एक समापन रत्न है। लेकिन मैं इसे समापन रत्न नहीं मानता। आज भी इसी प्रकार के हमारे शिप्स मझगांव डाक यार्ड लिमिटेड में बनती रहेंगी। हमारा मझगांव डाक यार्ड लिमिटेड बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। इसके लिए मैं कैप्टन रिटायर्ड जगमोहन CMD को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और उनकी पूरी टीम को, वहां काम कर रहे सारे कर्मियों को भी। देवियों व सज्जनों, P-17A सीरीज का पहला जहाज INS नीलगिरी जनवरी 2025 में स्वयं हमारे प्रधानमंत्री द्वारा कमीशनिंग किया गया था। फिर अगस्त 2025 में INS उदयगिरी, INS हिमगिरी दोनों एक साथ कमीशन हुए थे। और फिर इसी वर्ष अप्रैल 2026 में यही विशाखापट्टनम में INS तारागिरी की कमीशनिंग हुई। अभी कुछ ही सप्ताह पहले जून में कोलकाता में INS धुनागिरी को प्रधानमंत्री जी ने ट्राई कमीशनिंग के अवसर पर राष्ट्र को समर्पित किया। और आज यह छठा जहाज INS महेंद्रगिरी हमारी नेवी को प्राप्त हो रहा है। यानी लगभग 1.5 साल में ही 6 फ्रंट लाइन फ्रिगेट्स हमारी नेवी को मिले हैं। यह भारत की शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी और नेवल इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की स्पीड और हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का यह एक प्रमाण है। एक समय था जब हम अपनी अधिकांश डिफेंस नीड्स के लिए दूसरे देशों की ओर देखते थे। आज हम अपने ही शिपयार्ड्स में अपने ही देश के लोगों के हाथों से वारशिप बना रहे हैं, और वह भी एक के बाद एक तेज रफ्तार से हम वारशिप्स बना रहे हैं। INS महेंद्रगिरी लगभग 6,670 टन के डीप डिस्प्लेसमेंट वाला एक विशाल जहाज है, जो 28 नॉट्स तक की तेज गति से चल सकता है। और यह मल्टी मिशन फ्रिगेट है, यानी यह एक ही समय में हवा में आने वाले खतरे, सतह पर मौजूद शत्रु और पानी के नीचे छिपे हुए सबमरीन्स तीनों के विरुद्ध यह इफेक्टिव साबित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह एक ब्लू वाटर शिप है, यानी यह केवल तट के पास ही नहीं बल्कि दूर और गहरे महासागरों में हफ्ते तक भारत की समुद्री हितों की रक्षा कर सकता है। यानी हमारे देश भारत ने अब तक समुद्र के माध्यम से अपनी दिशा तय की है, और अब हमारा देश समुद्र की दिशा तय करने की क्षमता भी अपने अंदर विकसित कर रहा है।